नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में ममता बनर्जी बनी वकील, चुनावों के बाद हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट में हुई पेश। अखिलेश यादव की भाई की अंतिम यात्रा में एमईआई सांसद, भाई ने रोते हुए कंधा दिया। पत्नी अपर्णा बेटियों के साथ यात्रा में हुई शामिल। बंगाल में शुभेंदु सरकार का सख्त आदेश, 75 साल पुराना कानून लाई, गाय काटने पर लगी रोक, सार्वजनिक बूचड़ खाने भी बंद, जानवर काटने से पहले डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। यूपी में आंधी तूफान के बीच 98 लोगों की जान गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की आंधी में युवक उड़ा। राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट हुआ जारी। ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बीच 2 घंटे चली। चीनी राष्ट्रपति बोले अमेरिका और चीन पार्टनर बने, प्रतिद्वंदी नहीं। ट्रंप ने कहा आपसे दोस्ती सम्मान की बात है। प्रतीक यादव अमर रहे के नारों के बीच निकली अंतिम संस्कार यात्रा। भैंसा कुंड पर दिखी भारी भीड़। बंगाल में कोर्ट रूम से बाहर निकलने पर ममता बनर्जी के खिलाफ हुई नारेबाजी, चोर चोर के लगे नारे। सीएम चुने जाने पर बोले वीडी सतीशन, केरलम की जनता से किए गए सभी वादे पूरे करेंगे। शुभेंदु सरकार ने जारी किए सख्त नियम, बंगाल में अब खुले में नहीं दी जा सकती है कुर्बानी। बकर ईद से पहले सरकार ने जारी किए सख्त नियम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब, नाम रखा अपनापन। यूपी में कुदरत के कहर पर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, 24 घंटे में मुआवजा दे। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। भावुक बेटी ने पापा प्रतीक को दी अंतिम विदाई, फूट फूट कर रोने लगी पत्नी अपर्णा यादव, पूरा परिवार रहा मौजूद। बरेली में तूफान का दिखा कहर, टीन शेड के साथ हवा में उड़ा शख्स, अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी पीएम मोदी पर किताब, अपनापन का 26 मई को दिल्ली में होगा विमोचन। चौहान ने एक्स पर दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में बारिश और आंधी से हुए नुकसान का लिया संज्ञान। दिल्ली बस सामूहिक दुष्कर्म मामले पर अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता, कहा हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा। नीट पेपर लीक मामले के आरोपी दिनेश बिनवाल को लेकर राजस्थान में शिकायत, टीकाराम जूली ने पेश किए सबूत। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा। राहुल गांधी ने सिलेक्शन प्रोसेस पर उठाए सवाल, कहा विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं। एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद ने मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरे के आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ व अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कब्रिस्तान उजाड़े जा रहे हैं, मदरसे और मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लेकिन सपा मुखिया इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आंधी बारिश के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी सलाह, कहा घायलों के अच्छे से अच्छे मुफ्त इलाज की तुरंत व्यवस्था हो, मृतकों का सम्मान, अंतिम संस्कार हो। एमपी में पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 8 से 10 लोगों की जान गई। चश्मदीद बोले मकान हिल गया, धमाके से लोग उड़े। ईंधन बचत पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज, कहा नेता कर रहे बचत तो अफसर और जज क्यों नहीं। असम पुलिस ने पवन खेड़ा से 10 घंटे पूछताछ की, आज फिर बुलाया। खेड़ा ने कहा सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट थे। वीडी सतीशन के केरलम के सीएम होंगे, चुनाव रिजल्ट के 10 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान। 61 की उम्र में 6 बार विधायक रहे। तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट से धरना प्रदर्शन करने के मामले में जमानत मिली। पटना में ये केस कोविड के समय प्रशासन की ओर से किया गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मैं आग्रह करता हूं कि यदि आप यानी कि शिवराज सिंह चौहान किसानों का सहयोग करना चाहते हैं तो क्या आप एमएसपी के नीचे की खरीद के खिलाफ कानून बनाएंगे। नीट स्कैम मामले पर रोहिणी आचार्य का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, कहा कभी पेपर लीक पर भी बोलेंगे प्रधानमंत्री। प्रतीक यादव पंचतत्व में हुए विलीन, आंखों में आंसू लिए ससुर अरविंद बिष्ट ने दी मुखाग्नि। बंगाल में भाजपा विधायक रथिंद्र बोस विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, सीएम बोले सभी दलों से समर्थन की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तेजस्वी यादव की 2 टूक, कहा कल कहेंगे कि कपड़ा मत पहनिए। दिनेश बिंबवाल के वायरल तस्वीर पर बोले राजस्थान के बीजेपी चीफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा गिरफ्तार किया गया दिनेश बिंबवाल ना तो बीजेपी का पदाधिकारी है और ना ही वो पहले भी किसी पद पर रहा है। व्हाइट हाउस बोला सिर्फ एक औपचारिकता निभाने नहीं गए हैं ट्रंप। राहुल की आय से अधिक संपत्ति मामले में एजेंसियां हुई तलब, हाईकोर्ट ने सीबीआई ईडी से जवाब मांगा, 8 हफ्ते के अंदर दाखिल करना होगा ब्यूरो।
नीट पेपर लीक मामले में अभी तक 5 लोग गिरफ्तार। पुणे से एक ब्यूटिशियन भी हिरासत में। राजस्थान पुलिस बोली पेपर लीक मामले में 1000 छात्रों तक पहुंचा जा रहा है। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण के तहत एसआईआर का आदेश जारी किया। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर की नारेबाजी। दिल्ली में चलती प्राइवेट बस में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर हुए गिरफ्तार। एफआईआर हुई दर्ज। मथुरा में अवैध मजारों पर बचा बवाल। पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। केशव प्रसाद मौर्य ने दिया कार्यवाही का भरोसा। बारामती में जय पवार के जनता दरबार में उमड़ी भीड़। लोग बोले अजीत दादा के बाद हमें मिले जय दादा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां मौजूद दिखे। पश्चिम एशिया संकट के बीच ऑपरेशन के कदम शांति कायम होने से सबसे बड़ी बाधा। ईरान ने वॉशिंगटन पर साधा निशाना। मोदी जैसा नेता दुनिया में नहीं। पीएम मोदी के मुरीद हुए नॉर्वे के पूर्व मंत्री बोले ग्रीन विजन से सीखे पश्चिम। फिलीपींस के सीनेट में चली गोलियां। सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा की गिरफ्तारी के दौरान हुआ हंगामा। ताइवान पर चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी। शी जिनपिंग बोले गलत कदम से छिड़ सकता है संघर्ष। ट्रंप का डिफेंस सिस्टम बना सबसे महंगा प्रोजेक्ट। अगले 20 साल में 1.2 ट्रिलियन यानी कि $100 लाख खर्च हो सकते हैं। 24 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। ईरान जंग को खत्म करने के लिए शी जिनपिंग से की चर्चा। झूठ बोल रहा था पाकिस्तान, हमने नहीं छिपाए ईरान के लड़ाकू विमान। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी मुनीर की पोल। अमेरिका करता है दिखावा। ईरान ने फिर ट्रंप को दिखाई आग। गरीबाबादी बोले ईरान हमेशा शांति वार्ता का समर्थन करता है और अगर पाकिस्तान, भारत या कोई भी देश मध्यस्थता कराता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। CIA ने तुलसी गबार्ड के ऑफिस पर मारा छापा। सनसनीखेज दावों के बीच इंटेलिजेंस चीफ के ऑफिस ने बताया इसे गलत। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बोया गया जहर। तारिक रहमान सरकार बोली ये झूठ है, सबूत नहीं है। रूबियो बोले अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप हम चीन के सहयोगी है, प्रतिद्वंदी नहीं। ट्रंप से मुलाकात के बाद बोले शी जिनपिंग एक ही सफलता दूसरे के लिए अवसर होती है। नेपाल पीएम बालेन शाह की अनुपस्थिति पर विपक्ष का विरोध। कार्यवाही स्थगित। एक्शन में हंगरी की सरकार। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अहमदाबाद में NSUI का प्रदर्शन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर गुजरात का एक और जहाज डूबा। ओमान तट के पास हुआ हादसा। 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। ट्रंप बोले ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, वो समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे। अमेरिका ने युद्ध में $29 अरब खर्च किए। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ हुआ ऑपरेशन। मेजर समेत एक पाक सेना के 5 जवान मारे गए। ताइवान पर चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी। शी जिनपिंग बोले गलत कदम से छिड़ सकता है दोबारा से संघर्ष। ईरान ने UAE को धमकाया। अरागची बोले इजराइल से साठगांठ पड़ेगी महंगी। अरब ने नेतन्याहू के दावे को नकारा।